बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नौकरशाहों का वीआरएस लेना शुरू हो चुका है। लगातार खबरें सामने निकलकर आ रही है कि अधिकारी ने इस्तीफा ले लिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने इस्तीफा दे दिया है। ये खबर निकलकर सामने आई, लेकिन अब इस्तीफा देने की खबरों के बीच एस सिद्धार्थ का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। फर्स्ट बिहार से खास बातचीत में एस सिद्धार्थ ने बताया है कि क्या उन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है। बताते चले हम आपको कि हमने जब एस सिद्धार्थ से संपर्क साधा और उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा की खबरें जो लगातार खबरों में चल रही है, अलग अलग चैनल्स चला रहे हैं, वो दरअसल टीआरपी लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कोई भी इस्तीफा नहीं दिया है। ये तमाम बातें एस सिद्धार्थ ने कहा। बताते चले हम आपको कि 17 जुलाई को एस सिद्धार्थ ने वीआरएस लिया है, यानी कि उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन दिया, लेकिन अब तक ये स्वीकृत नहीं हुआ है। ये तमाम खबरें सामने निकल कर आई और अब एस सिद्धार्थ ने इस खबर का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं देने जा रहा हूं। हालांकि नवंबर महीने में 31 नवंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले अब जब एस सिद्धार्थ की वीआरएस लेने की खबरें सामने आ गई है तो इस पर एस सिद्धार्थ ने बयान दिया है। बताते चले हम आपको कि फर्स्ट बिहार से बातचीत में उन्होंने कहा कि मीडिया में जो खबरें चल रही है वो सिर्फ टीआरपी लेने की कोशिश की जा रही है, मैंने इस्तीफा नहीं दिया है। एस सिद्धार्थ 30 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं। एस सिद्धार्थ नवादा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये तमाम बातें भी चल रही क्योंकि हाल ही में उन्होंने नवादा का दौरा किया और उसके बाद ये खबरें सामने आई कि हो सकता है एस सिद्धार्थ जेडीयू की टिकट पर नवादा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 30 नवंबर को कुछ ही महीने बाद वो सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन पहले ही उन्होंने वीआरएस के लिए आवेदन दे दिया। जुलाई महीने में ही उन्होंने आवेदन दिया है और जब ये खबर निकलकर सामने आई तो एस सिद्धार्थ ने साफ तौर पर इस खबर का खंडन किया और कहा कि नहीं, मैं इस्तीफा नहीं देने जा रहा हूं, मैंने वीआरएस नहीं लिया है। ये तमाम बातें एस सिद्धार्थ ने कही। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं और उनका अंदाज बेहद निराला है। वो आपको चाय की टपरी पर दिख जाएंगे, लगातार वो मीडिया में छाए रहते हैं। कभी वो नाई के पास बैठाकर अपना हजाम करवाने लग जाते हैं, कभी वो आम तौर पर एक बिल्कुल आम व्यक्ति की तरह सब्जी खरीदने लग जाते, कभी पानी पूरी खाने लग जाते हैं। ये तमाम लगातार वीडियोस फोटोज सामने आते हैं और अब जब नीतीश कुमार के बेहद चहेते नीतीश कुमार के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ के इस्तीफे की खबर सामने आई तो एस सिद्धार्थ ने इस खबर का खंडन किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, मैंने वीआरएस नहीं लिया है। लेकिन एस सिद्धार्थ के चुनाव लड़ने की भी अटकलें सामने आ रही है। एस सिद्धार्थ बेहद खास अधिकारी माने जाते हैं। चुनाव के पहले आईएएस अधिकारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त का सिलसिला बढ़ गया है। पिछले 30 दिनों में एस सिद्धार्थ दूसरे ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने वीआरएस लिया। इससे पहले बेतिया के पूर्व जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने 13 जून को इस्तीफा दिया था, जिसे 15 जुलाई से स्वीकार किया गया। दिनेश राय का करहगल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात चल रही है। दिनेश कुमार राय भी चुनाव लड़ सकते हैं और एस सिद्धार्थ एक ऐसे अधिकारी जो नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं। शिक्षा विभाग में जब लगातार सवाल उठाए जाने लगे तो एस सिद्धार्थ को ही नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग की कमान दी और उन्होंने बखूबी काम भी किया। और अब उनके जब इस्तीफे देने की बात सामने आ रही है तो एस सिद्धार्थ ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, मैंने वीआरएस नहीं लिया है। ये तमाम बातें एस सिद्धार्थ ने कही है और अब ये तमाम खबरें सामने, हालांकि उन्होंने आवेदन जरूर दिया है। ये तमाम बातें सामने आई है कि 17 जुलाई को उन्होंने आवेदन जमा किया, 30 नवंबर को वो सेवानिवृत्त होने वाले। इससे पहले वीआरएस लेने की खबरें आई और इस सिद्धार्थ ने इस खबर का खंडन किया है। बाकी आपको क्या लग रहा है, एस सिद्धार्थ के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है?
मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।